बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अजान अहमद है और आप देख रहे हैं हगार टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये अभी आप तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आई है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है। अभी आप लिखना है कि आपके दिमाग में कौन सा ऐसा क्या सवाल आपके दिमाग में आया कि ये तस्वीर देखने के बाद, ये मौलाना को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है। क्योंकि ये तस्वीर थोड़ी सी ऐसी है, ये तस्वीर में आप देखें गौर से तो ये तस्वीर में रक्स कर रहे हैं ये मौलाना साहब। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके दिमाग में ये आ रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये तस्वीर क्यों मैंने आपको दिखाई है, किस वजह से आपको दिखाई है। तो जल्दी से जाके आप कमेंट्स करें कि आपके दिमाग में ये तस्वीर देखने के बाद इस मौलाना के लिए, इस मौलवी के लिए मेरे दिमाग में ये सवाल आया है, ये बात आई है कि ये मौलाना डांस कर रहे हैं, ये मौलाना रक्स कर रहे हैं, ये मौलाना कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके अभी कमेंट लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी सोच में क्या चीज़ आई है। जो आपके दिमाग में आए वही चीज़ आपने लिख देनी है। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ है, कुछ दिनों से आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पर कुछ उलमा और कुछ मौलाना, कुछ ऐसे मुफ्ती हजरात के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद मुझे कुछ ट्रोल भी किया गया, कुछ लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट भी किया। तो इस वजह से मैंने आज जो है ना एक ऐसी वीडियो बनाना सोचा कि आप लोगों से ये बात ज़रूर करता चलूँ कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ अच्छे लोग होंगे तो वहाँ पर बुरे लोग भी होते हैं। तो किसी एक की वजह से उस पूरे खित्ते को या पूरी उस कम्युनिटी को या पूरे उस किसी चीज़ को हम गलत नहीं कह सकते। हमने सिर्फ गलत उस चीज़ को कहना है। हमने ये नहीं कि उस पूरे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहते हैं कि जी सुनियो कि जो मौलाना है वो लोग जो है ना गलत है। यानी कि एक अगर मौलाना किसी के साथ बदफेली करता है, किसी औरत के साथ बदफेली करता है, जिना करता है या कोई ऐसा गलत काम करता है, तो हमने ये नहीं कहना कि वो पूरे ही जो है ना सुन्नी जो है ना वो मुफ्ती जो होंगे या उलमा जो होंगे वो गलत हैं। इसी तरह अगर हम शियों की बात करें, एक शिया अगर कोई उलमा अगर कोई गलत काम करता है, जिना करता है किसी औरत के साथ या कुछ भी एक्स वाइज कुछ भी वो करता है, तो हमने सिर्फ उस शख्स को गलत कहना है, ना कि हमने सारे शियाओं को कहना है। इसी तरह जितने भी हमारे पाकिस्तान में फ़िरके हैं, अगर कोई गलत काम करता है हमने सिर्फ उसके बारे में कहना है, नहीं कि ये नहीं कि हमने सब उस कम्युनिटी को या सब उस फ़िरके को हमने गलत नहीं कहना। इसी तरह अगर कोई हिंदू किसी हिंदू को अगर कोई गलत काम करता है तो हमने सिर्फ एक हिंदू को कहना है। अगर कोई क्रिश्चियन अगर कोई गलत काम करता है तो हमने उसी को कहना है। ये नहीं कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को या हिंदू कम्युनिटी को या फिर उस फ़िरके को हमने सबको गलत कहना है। हमारा मकसद होता है सिर्फ उसी पर्टिकुलर इंसान को, जो शख्स जो गलत करता है। तो ये तस्वीर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये तस्वीर आपको देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आया। तो इस तस्वीर का मकसद क्या है, आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हर वो मौलाना गलत नहीं होता। ये तस्वीर जो है किसी मौलाना की नहीं है। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कुछ अर्सा पहले वहाँ पर डांस क्लब का कुछ सीखा था। उसके बाद पाकिस्तान में आके ये पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो कुछ हमारे जो पाकिस्तानी लिबरल्स हैं, हमारी पाकिस्तानी लिबरल्स आंटियाँ, कुछ नौजवान लड़कियाँ, वो इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर कर रही हैं कि ये देखें पाकिस्तान के उलमा जो है रक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देखें। तो यहीं पर अगर आपको मैं ये दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये दूसरी तस्वीर देखें। इस दूसरी तस्वीर में ये पूरी इसकी डिटेल है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए जो इस शख्स का नाम है, क्या है, कहाँ से सीखा है, क्या कुछ करता है। तो इस सिर्फ इसकी दाढ़ी की वजह से ये रक्स जो कर रहा है शख्स, ये दाढ़ी की वजह से हम ये नहीं, हमारे दिमाग में, मैं भी जब ये तस्वीर देखी सोशल मीडिया पर तो मुझे लगा कि ये वाकई ये मौलाना साहब या मुल्ला या जो भी हैं ये जो है ना रक्स कर रहे हैं और इनको तो शर्म आनी चाहिए। मेरे फर्स्ट दिमाग में भी यही आया और आई थिंक आपके दिमाग में भी यही सवाल आया होगा कि ये मौलाना साहब रक्स करते हुए, डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं उसका बैकग्राउंड, उसके पीछे क्या होता है, हमें इसका इल्म नहीं होता। हम सोशल मीडिया पर जुड़े होते हैं तो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आपको फ्रंट में नज़र आ रही हैं उसके पीछे क्या होता है वो आपको पता नहीं होता। जब तक आप उसकी तह तक नहीं जाते हो, उसकी बैकग्राउंड तक आप नहीं जाते हो, तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तो सिर्फ आज की ये वीडियो बनाने का मकसद इतना सा कि जो सोशल मीडिया पर आप जो चीज़ें देखें तो उसकी तह तक जाया करें, उसके बैकग्राउंड तक जाया करें कि वाकई ही ये चीज़ जो है वो सही है या गलत है।
तो ये वीडियो का मकसद था। और दूसरा जो मैंने आपको बताई है कि किसी भी एक मौलाना की वजह से हम सब मौलाना को या मुफ्तियों को या उलमा को हम गलत नहीं ठहरा सकते। सिर्फ हमने उसी इंसान को गलत ठहराना है और उसको एक्सपोज करना होता है, दुनिया को दिखाना होता है कि ये इंसान के अंदर एक भेड़िया है, दीन की तालीम ली हुई है, उसने इस्लाम के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसके जो काम है वो हरकत हैं। जैसे मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, मुफ्ती कवी या उसके बाद उलमा आए हैं। तो इसी तरह ये जो भी होते हैं सिर्फ हमारा मकसद उन्हीं के ऊपर होता है। और ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसकी वजह से ये मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ सच आप लोगों को दिखाना होता है, किसी को टारगेट करना नहीं है, किसी फ़िरका वारियत के ऊपर बात नहीं करनी होती। मेरे पास 495 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, एक भी वीडियो नहीं आपको नज़र आएगी जिसमें मैंने किसी फ़िरका के ऊपर, किसी एक कम्युनिटी को मैंने टारगेट किया। मैं सिर्फ उस इंसान को गलत कहता हूँ, उस इंसान को एक्सपोज करता हूँ जो वो गलत होते हैं। तो आई होप को आपको समझ आ गई होगी ये तस्वीर दिखाने का और मेरी बात का। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।